एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा है। कोलारा कला गांव पहुंचे एडीजी राजीव कृष्ण और आईजी नवीन अरोड़ा। आनन फानन में डीएम और एसएसपी भी गांव पहुंच चुके हैं। पूरे हालात को लेकर आला अधिकारी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो एबीपी गंगा की खबर के बाद प्रशासन जागा है। पूरे हालात को लेकर आला अधिकारी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ताजा अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त वहां पर पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा है। दरअसल एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद ये एक्शन हुआ है। कोलारा कला गांव पहुंचे एडीजी और इसके साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी भी गांव पहुंच चुके हैं। डीएम और एसएसपी इस वक्त बैठक भी कर रहे हैं। भले ही आगरा प्रशासन और पुलिस लाख इनकार करे कि जो 8 मौतें हुई वो जहरीली शराब से नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि मृतक रामवीर के शव को रात में 2 बजे दफनाया गया। एबीपी गंगा की टीम उस जगह पहुंची जहां तीनों शवों को जलाया गया और रामवीर को अंधेरी रात में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक रामवीर के मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने पर अंतिम संस्कार वाली जगह से संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। रिवाज के मुताबिक कभी भी आधी रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन आगरा में किस तरीके से जहरीली शराब से जो मौत हुई है उसमें से एक व्यक्ति रामवीर का आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया है। परिवारीजन चीख कर इस बात को, इस दर्द को व्यक्त कर रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 लाशें जलाई गई हैं और अभी भी धुआं उठ रहा है। इसका मतलब कि इसमें जो जिन लोगों की शराब पीने से मौत हुई है उन लोगों का यहाँ अंतिम संस्कार किया गया है। उसमें से एक व्यक्ति रामवीर की आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया है और ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक बार फिर से प्रशासन ने, पुलिस ने, आबकारी विभाग ने कहीं ना कहीं अपनी गलती को दबाने के लिए किस तरीके से तमाम मान्यताओं को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया है, तमाम नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। परिवारीजनों का कहना है कि उनके बड़े बेटे को वो बुला रहे थे, लेकिन जबरन उनसे शव को छीन लिया और खुद ही तमाम इंतजामों को करते हुए इस लाश को यहाँ आधी रात को फूंक दिया है। और ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, क्या एक बार फिर से पुलिस ने वही गलती की है जो हाथरस के बूलगढ़ी गांव में हुई है। सवाल बहुत ज़्यादा इस समय गंभीर हैं। एक ग्रामीण भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि कितने बजे कम से कम लाश जलाई हुई रामवीर की? 1 बजे के बाद जलाई गई है। 1 बजे के बाद है रात? कहते सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार होता ही नहीं। 8 बजे के बाद नहीं होता है संस्कार। तो जबरदस्ती किया गया है? जबरदस्ती से जलाया गया। घर भी लाफनी गई है, कफन भी नहीं जलाया उसका। कफन भी नहीं है? कोई रीति रिवाज जो तमाम जो कहा जाता है अंतिम संस्कार में जो क्रियाएं होती, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ है। जो तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो ग्रामीण हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पूरी तरह से मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई हैं और एक व्यक्ति जो इस दुनिया से चला गया है उसके कहीं ना कहीं कुछ राइट्स होते हैं और कहते हैं कि मौत को भी कहा जाए उसके भी मानवाधिकार होते हैं, वो भी ठीक से किस तरीके से इन मयस्सर नहीं हुए हैं। पीड़ित लोग परेशान हैं और उन्होंने अपने परिवार के एक व्यक्ति को खोया है। जहरीली शराब बेचने वाले तमाम माफिया इस इलाके में सक्रिय हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब रोज़ाना पुलिस उन शराब के ठेकों तक पहुंचती है या जो शराब बेचते हैं उन लोगों तक पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये सीधा आरोप पुलिस पर है। और ऐसे में आधी रात को रामवीर के शव को जलाना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पाप है और एक बार फिर से प्रशासन ने वही गलती की है जो हाथरस में बूलगढ़ी गांव में दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई थी। आगरा के कोलारा कला गांव से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और आगरा में 8 लोगों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट भी है। मौत पर पुलिस प्रशासन का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा कि मौत का कारण जहरीली शराब नहीं, सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार। एसपी का ये बयान आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोग शराब से मौत होने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। बड़ा अपडेट आपको दे दें कि पुलिस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो ही हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि शराब पीने की वजह से मौत हुई है। आनन फानन में देर रात शव को जलाया गया, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ताजगंज थाना क्षेत्र में वहाँ पुलिस को 2 लोग का सूचना मिली थी। उसको दोनों का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में एक आदमी का क्रोनिक लंग डिसीज है, दूसरा का कासा डेथ अभी क्लियर नहीं है, उसके रिजर्व है। वो भी घटना
3 दिन पहले हो चुका है और 2 दिन पहले दौकी थाना क्षेत्र में 3 लोग को सूचना मिली थी पुलिस ने तीनों लोग का पोस्टमार्टम कराया। उसको पोस्टमार्टम करने से पुलिस ने वहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने क्लियरली बताई, इस पर कोई स्पूरियस लेकर के कोई सिम्टम्स नहीं है और फिर भी उन्होंने कास्ट ऑफ डेथ अनसर्टेन होते हुए उसके विजरा प्रेजर किया। विजरा का जल्दी से जल्दी FSL से रिपोर्ट ले लेंगे। विजरा में कोई चीज़ आता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेगी पुलिस। वहीं इस पूरे मामले में सपा के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनका रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया परिवार की बिना मर्जी के। और क्लीन चिट देने का काम आगरा का प्रशासन कर रहा है कि इन लोगों को बुखार चढ़ा है, जबकि घर वालों का आरोप है कि तीनों ने एक साथ शराब पी थी। उसके बाद इनकी आंखों की रोशनी गई अगले दिन, और जब इनको तबीयत खराब हुई उसके बाद इनको एडमिट किया गया, जिससे इनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है। और चलिए अब आपको कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शहर के सबसे बड़े मॉल पर नगर निगम ने कार्रवाई की और जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेटों को सील किया जा चुका है। नगर निगम का 14 करोड़ और जल संस्थान का भी 14 करोड़ रुपए बकाया है और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से देखने को मिली। मौके पर नगर निगम का दस्ता और कई थानों की पुलिस मौजूद। बकाया वसूलने के लिए नगर आयुक्त शिव शरणप्पा के नेतृत्व में मॉल को बंद किया जा चुका है। बकाया वसूलने के लिए नगर आयुक्त शिव शरणप्पा ने आदेश दिए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और मॉल के सभी गेट को बंद किया जा चुका है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस वक्त की है जब कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची थी। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि बकाया भुगतान का ये मामला है और सभी गेटों को सील किया गया। क्या इसके बाद मॉल प्रबंधन की तरफ से कोई अब तक चर्चा की गई, बातचीत की गई भुगतान को लेकर? रिवर्ट कर देंगे। ये नगर निगम कानपुर नगर निगम की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे बकायेदार हैं जिनसे बकाये की वसूली के लिए उनको नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन उन नोटिसों पर ध्यान नहीं देते हैं। जेड स्क्वायर कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ पर 7 गेट हैं। सुबह ही आज नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और नगर निगम पहले भी कई नोटिस। रतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमिला पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कानपुर की मेयर हैं। उनसे अब मेरा सवाल होगा। प्रमिला जी, किस तरीके से आप इसे देखती हैं, क्योंकि बकाया भुगतान का ये मामला है और क्या अब तक इसको लेकर चर्चा की गई है? मैं जानना चाहूंगी आपसे कि भुगतान को लेकर कोई बातचीत हुई है क्या अब तक? देखिए मैडम, मैं इनसे बहुत दिन से अपना पैसा मांग रही थी कि हमारा पैसा दीजिए, आप किस्तों में पैसा दीजिए जी, लेकिन ये हमारा पैसा देने का मन ही नहीं बनाए थे। हमने 1 जनवरी को ही इनका बंद कर दिया था। मेरा तब 13 करोड़ समथिंग 14 करोड़ लगभग था। इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया और मेरे से बोला कि हम हर महीने आपका पेमेंट करता रहूंगा, लेकिन इन्होंने न तो कोई हमसे संपर्क किया, न तो इन्होंने कुछ किया। आज मजबूरन मुझे जा करके सवेरे उन्होंने 7 पर इनको ताला लगाकर सीज करना पड़ा। टैक्स हम जी 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 जी। प्रमिला जी, ये बड़ी कार्रवाई है और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि शहर के अभी और कौन से मॉल हैं या ऐसी जगह है जहां पर बकाया भुगतान का मामला है और उन पर कब तक कार्रवाई होगी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने मॉल हैं जी, आज ही बैठ करके मैं उस पर चर्चा करूंगी, लेकिन ये सबसे बड़े बकायेदार थे जिस पर मैंने आज कार्रवाई की। कल उन पे अपने आप मैसेज चला जाएगा कि हमारा पैसा अपने आप देने के लिए वो सोचने लगेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। रतीश हमारे साथ लगातार कानपुर से बने हुए हैं। रतीश, देखिए ये साफ मैसेज है प्रमिला पांडे का कि कार्रवाई तो हम कर रहे हैं और आगे भी हम इसे जारी रखेंगे। देखिए, प्रमिला पांडे ने बिल्कुल सही कहा। मेयर है, जनवरी के महीने में वो पहुंची थी और जेड स्क्वायर नोटोरियस है काफी नोटिस जाने के बावजूद, लेकिन जेड स्क्वायर मॉल का प्रबंधन जो है वो पैसा नहीं चुका रहा था। जल संस्थान का करीब 15 करोड़ रुपया है और नगर निगम का 14 करोड़ रुपया है। बकायेदारी के लिए इससे पहले 1 करोड़ रुपए का भुगतान केवल किया गया था। नोटिस को दरकिनार किया गया, शायद इसीलिए आज इतनी बड़ी कार्रवाई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मौके पे जाकर की गई है और सभी 7 गेट्स को सील कर दिया गया है और सीधे तौर पर ये मैसेज दिया गया है कि अगर टैक्स का बकाया नहीं चुकाया जाएगा तो जेड स्क्वायर मॉल ही नहीं, तमाम अन्य इमारतें जो
टैक्स नहीं चुका रही हैं उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी, उनको भी सील कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया और सभी जगहों पर लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन भी बांटे। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। सीएम योगी ने पीएम मोदी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया। लखनऊ से सीएम योगी वर्चुअल मोड से कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण के तहत देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस दी जा चुकी है, जिसमें यूपी के 1.47 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए, जो संख्या देश में सबसे ज्यादा है। है ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश के 10 ऐसे जनपद चयनित हुए हैं जहां पर चिन्हित 20 लाख उन बहनों को जिनके पास अब तक रसोई गैस के अपने कनेक्शन नहीं थे, उन्हें रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हरदोई, अमेठी, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, रायबरेली, महोबा, बदायूं और फतेहपुर है। इन सभी स्थानों पर ये सुविधा आज उपलब्ध कराई जा रही है। देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से जिन परिवारों ने कभी भी स्वस्थ ईंधन नहीं देखा था, रसोई गैस का कनेक्शन जिनके पास नहीं था, वे लकड़ी के लिए लकड़ी के ठेके पे जाते थे, लकड़ी खरीद करके लेके आते थे, या जंगल जाते थे। जंगल में अपराधियों का भी भय रहता था, सांप बिच्छू का भी भय रहता था, बड़ा जंगल है तो शेर और बाघ का भी भय रहता था। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हम लोग सुनते हैं कि लकड़ी बीनने के लिए लोग जंगल गए थे, शेर ने हमला कर दिया, बाघ ने हमला कर दिया, भालू ने हमला कर दिया, यानी बर्तन काले होते थे, हाथ बर्तन धोते थे समय हाथ काले हो जाते थे और तमाम अन्य परेशानी होती थी। इन सब से मुक्ति दिलाते हुए आज ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई मुफ्त में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आप सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। दिल्ली से सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित केस का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केसों के लंबित रहने की वजह भी पूछी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से लंबित केसों पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लंबित केसों का मामला है जिस पर ईडी से और सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगा गया। आगे बढ़ेंगे। खबर बरेली से है, जहां स्वास्थ्य विभाग इन दिनों वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य विभाग को खुद इलाज की जरूरत दिखाई दे रही है। शासन ने प्रदेश के सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, उसमें बरेली को 0 नंबर मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। तो वहीं डीएम ने सीएमओ से रिपोर्ट तलब की है। यही हालात रहे तो अंदाजा लगाइए कि अगर तीसरी लहर आ गई तो बरेली वासियों का क्या हाल होगा। बरेली जिले का स्वास्थ्य महकमा इन दिनों बीमार है और उसे खुद इलाज की आवश्यकता है। दरअसल शासन द्वारा की गई रैंकिंग में बरेली के स्वास्थ्य विभाग को 0 मिला है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि बरेली के स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है। चाहे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो, चाहे यहाँ पर सैंपलिंग की बात हो, या तमाम जो भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी योजनाएं हैं, उन सब का बंटाधार यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से पता चला है। फिलहाल बरेली के जो सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह हैं, उनका कहना है कि उनको आए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए वो जल्द ही इसमें सुधार करेंगे। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करना एएमयू के कुलपति को भारी पड़ चुका है। कैंपस में ही पर्चे चिपकाकर अब उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि कैंपस में कई जगहों पर विरोध के पर्चे चिपकाए गए, लेकिन किसने पर्चे चिपकाए इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एएमयू प्रशासन की ओर से पर्चों को अब हटा दिया गया है। दरअसल 22 अगस्त को कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू के जनसंपर्क विभाग की तरफ से कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू
एमयू कुलपति ने शोक जाहिर किया था, प्रेस नोट भेजा गया था और इसमें उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया, जिसका विरोध जाहिर किया गया। लेकिन नोटिस कैंपस के किसी कोने में लगा था। मेरे व्हाट्सएप एक ग्रुप में एक मैसेज आया था, तो मैसेज को ओपन किया तो पता चला कि कैंपस के किसी कोने में एक नोटिस बोर्ड हो रहा है और उसको वायरल हो रहा है बाकायदा। देखिए, नोटिस में जो नोटिस का मतलब यह था कि वाइस चांसलर को और कल्याण सिंह की मौत को लेकर के जो उन्होंने एक मैसेज दिया था एक अखबार में, मैंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और लिखा था। मैंने जो लिखा था वो बिल्कुल क्लियर कट था, 1-2 लाइन का सिर्फ लिखा था मैंने कि हो सकता है, चूँकि वाइस चांसलर साहब ने एक बयान दिया था कि देश का नुकसान हुआ है कल्याण सिंह के जाने से, तो मैं उसमें यही लिखा था कि हो सकता है देश का नुकसान ना हुआ हो शायद, लेकिन हमारे वाइस चांसलर साहब का पर्सनल नुकसान हुआ है, क्योंकि हर कोई जानता था कि इनका बहुत करीबी मामला था, दोनों का घर मैरिज रोड पे ही है और इनके बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन नहीं पता हो पाया क्योंकि वो जब चुपचाप अंधेरे में लगाया जाए या कोई लगा करके चेहरा छुपा करके लगाना चाहता हो, वो अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहा हो, तो फिर ऐसे नोटिस से मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रात में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हमारे राउंड स्टाफ ने हमको बताया यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है और उस पर 2 पोस्टर लगे हुए हैं और फिर और ये भी बताया आगे कि वहाँ जो वज़ू खाना है, वज़ू खाने के पास भी उसी तरीके के 2-3 पोस्टर कंप्लीट ज़मीन पर पड़े हुए हैं। उन लोगों उनको वो सारे पोस्टर को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसके बाद में हमसे बताया। जैसे ही हमें इसकी इत्तला मिली तो फ़ौरन हमने अपने स्टाफ से कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाकर के आप लोग और देखें कि कहीं। उधर इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, सुनते हैं। अलीगढ़ के वाइस चांसलर ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिसके खिलाफ अब उनके एमयू के अंदर ही पोस्टर लगने शुरू हो गए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, श्रद्धांजलि दी जाती है तारिक मंसूर जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ भी पोस्टर लग रहे हैं, तमाम सारे लोग जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। देखिए, श्रद्धांजलि देने और इतने बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई पोस्टर लगावे, इससे निंदाजनक दूसरा कोई कृत्य नहीं हो सकता। इस पर मुझे लगता है कि जो भी इस प्रकार का काम किए हैं, करवाए हैं, उनके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि किसी के मृत्यु के पश्चात अगर कोई शत्रु भी होता है तो भी उसको व्यक्ति श्रद्धांजलि देता है और जो उसके एक समाज में एक भावना होती है उस अपने भावना को व्यक्त करता है। इसमें पोस्टर लगाने जैसा क्या सवाल है? जो लगाए हैं उनके बारे में जितना कुछ कहा जाएगा कम होगा। वहीं इस मुद्दे पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने क्या कहा, सुनते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी का की श्रद्धांजलि देने का जो विरोध कुछ वहाँ के छात्रों के द्वारा किया गया है, इससे दर्शाता है कि वहाँ के अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आखिर चल क्या रहा है। निश्चित रूप से अलीगढ़ विश्वविद्यालय जहाँ के ऊपर लगातार हिंदू विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण भी दिया जाता है। कुल मिलाकर एक स्थिति एक